ओके। सो हेलो गाइस, आज हम लोग करने नहीं वाले, आज हम लोग देखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है? बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो चीज़ होती है जिसमें कि हम लोग उसके सपोर्ट को मार्क करते हैं, उसके रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं और जैसे उसका ब्रेकआउट आता है तो ट्रेड करते हैं। तो बहुत ही मतलब बोल सकते हो फेमस ट्रेडिंग यानी कि ऐसी स्ट्रैटेजी है कि जो बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, यानी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, जिससे कि आप लोग भी बहुत अपना पैसा बना सकते हो। तो बेसिकली अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग पूरे मार्केट का लो मार्क करते हैं और मार्केट का हाई मार्क करते हैं और लो और हाई के बीच में मार्केट जब फ्लक्चुएट होता है और वहां से जो साइड में वो ब्रेकआउट देगा उस साइड में हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाके दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज हम ओपन करते हैं। ये तो सब बंद है, आज बिटकॉइन ओपन करते हैं। ये ये है अपना बीटीसी यानी कि बिटकॉइन, आप लोगों का सो कॉल्ड फेवरेट, ठीक है? अब देखो, इसमें मैंने आपको याद है बताया था वॉल्यूम इंडिकेटर, तो ये वॉल्यूम इंडिकेटर है जिसकी वजह से ये चार्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसका भी एक रिलेशन होता है, वो आप बोलो तो मैं वीडियो उसकी भी बना दूँगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहला आपको आना है, जो भी चार्ट आप ट्रेड करते हो, लेट्स सपोज बीटीसी करते हो या गोल्ड करते हो या सिल्वर करते हो, जो भी ट्रेड करते हो, जीबीपी यूएसडी करते हो, जीबीपी कैड करते हो, जो भी यूरो यूएसडी करते हो ऐसा। तो वो चार्ट आपने ओपन कर लिया। उसके बाद आपको आना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जैसे आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे, सारा चार्ट इधर-उधर, फुदूर-फुदूर, लंबा-चौड़ा, पतला, लंबा, मोटा सब दिखे, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, उस चार्ट को एकदम प्रॉपरली ओपन कर लेना है, ठीक है? मेरा है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ये ड्राइंग टूल है भाई हमारे, हमने बनाया था इसको, ठीक है? अब यहाँ पे तो अभी कोई रेजिस्टेंस और उसका गेम है नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे आके दिखाता हूँ अगर यहाँ पे हो तो। हुँ। चलो लेट्स सी, यही मैप पे स्टार्ट पे ही देखते हैं। हमको क्या करना है, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है जो कि इस मार्केट के 1 आवर टाइम फ्रेम पे हाई पे हो। तो हमने मार्क कर लिया। दूसरा एक और हमको लेना है और हमको उसके लो पे मार्क करना है कि सबसे लो कहाँ पे। अब इसको चेक कर लो कि यही लो है ना? पता चले भाई कहीं और लो है, तुम कुछ और मार्क कर देखो यहाँ पे आने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये लो हो गया, ये हाई हो गया। हमने मार्क कर दिया इसका हाई और लो। सपोर्ट जिसको हमने हाई मार्क किया है, 1 मिनट हाँ। तो अब मैं कैसे लिख पाऊँगा दूसरे हाथ से? अब ये जो हमने ऊपर मार्क किया, जिसको टच करके मार्केट नीचे आ रही है, जब मार्केट नीचे आती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है? ये हमारा होता है रेजिस्टेंस लेवल। जब हमारी मार्केट जो है वो नीचे आती है तब, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल, ये हमने मार्क कर दिया। अब जो चीज़ को मार्केट टच करके ऊपर आती है, जो लाइन को टच करके मार्केट ऊपर आती है, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। क्या बोलते हैं? सपोर्ट लेवल, ठीक है? ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। सपोर्ट को बोला जाता है, रेजिस्टेंस इसको बोला जाता है, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गया? अब ये तो हमारा प्रॉपर हो गया, अब इसको हम छोटा कर देते हैं, ये हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस एकदम प्रॉपर मार्क कर लिया कि इसी 2 के बीच में हमारी मार्केट चल रही है। कब से चल रही है? इसका मतलब कि ये मार्केट साइडवेज है, जो भी है, आप इसको जैसे समझ। अब हमको क्या करना है, इसका 50 मार्क करना है, 50%, राइट? तो इसका 50 यहाँ से आप देखोगे पीछे आपको एक ब्लॉक बॉक्स दिख रहा है, ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ब्लॉक है, तो अब अराउंड 3 ब्लॉक के पास एक और हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लो, ये, ठीक है? अब ये आपका कौन-सा लाइन है? मिड लाइन है, इसको हम बोलेंगे मिड लाइन। ये मेरा पर्सनल है, ठीक है? मिड लाइन, ये कोई बताता नहीं है, ये मेरा पर्सनल टेक्निक है जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रेड करने के लिए। तो मैंने सपोर्ट मार्क कर लिया, मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, मैंने मिड लाइन मार्क कर लिया, ठीक है? अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना टाइम फ्रेम को चेंज करने वाला हूँ। ये फुल स्क्रीन से मैंने कैसे किया, एस्केप का बटन दबाया, ठीक है? तो अब मैं जाऊँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया, अब देखो, यहाँ पे जो मार्केट है, अब हमको जो भी ट्रेड हमारे एग्ज़ीक्यूट करने हैं, सब कहाँ पे करने हैं? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब ये जो हमने मार्क किया था हाई लो, तो देख रहे हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस था वो कहाँ पे है? सपोर्ट यहाँ है, रेजिस्टेंस यहाँ है, लेकिन मार्केट जो उस वक़्त हमारी हाई और लो ये दे रही थी, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारी मार्केट जो है इधर मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन मार्केट को नीचे रख रही है, अपने नीचे, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट, सॉरी हाँ,
रेजिस्टेंस हो गया, कि उसको टच करके मार्केट नीचे आ रही है। देखो यहाँ पे टच किया, नीचे आया, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, नीचे चल रही है, तो नीचे ही है। फिर जैसे ही आपको यहाँ पे पता पता चलता है कि भाई यहाँ पे भी मार्केट का ब्रेकआउट होने वाला है। ब्रेकआउट यानी कि क्या होता है कि जैसा आपके रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है, उस रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाती है, समझो लेट्स सपोज ये रेजिस्टेंस लेवल है, मेरा ड्राइंग टूल ये रहा। तो लेट्स सपोज ये यहाँ पे कोई मार्केट है, ऐसी-ऐसी कंसोलिडेट हो रही है, इसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ से ऐसा मूव की अप डायरेक्शन में। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा ब्रेकआउट। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। यानी इसके बाद हमको जो ट्रेड है वो लेनी है अपसाइड वाली। कौन-सी ट्रेड लेनी है? अपसाइड वाली, क्योंकि ये ऊपर रेजिस्टेंस का ब्रेक हो गया। अब हम अप का, जैसे ये वाला, ये हम लेट्स सपोज यहाँ से ऐसा ट्रेड ले लेंगे। ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, बस। अब मार्केट अगर यहाँ आती है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? एल्स अब हमको क्या करना है, दिखाता हूँ। अभी अगर समझो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेट्स सपोज ये है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है जो नीचे मार्क किया है। तो यहाँ से मार्केट अभी ऐसे, 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 ऐसे आते, 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 आते यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है? ब्रेकआउट देने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। कौन-सा ट्रेड लेना है? सेल साइड का ट्रेड। सेल साइड का ट्रेड यानी कि नीचे साइड, ये तुम्हारा नीचे साइड का प्रॉफिट बने ऐसा, सेल साइड का ट्रेड। इसको बोलते हैं हम सेल साइड ट्रेड, ठीक है? तो इस ट्रेड में हम क्या करते हैं कि हमारा 1:2 का ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रख दिया, यहाँ से ऊपर नीचे जा रहा है मार्केट, जैसे नीचे आएगा अपना हिट हो गया टारगेट, ठीक है? अब लेकिन इसमें एक चीज़ इश्यू क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जो लोग हैं, वो लोग आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मार्क करके, जैसा मैंने कर लिया मार्क, मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्क कर लिया था, ये मेरा रेजिस्टेंस था, ये मेरा सपोर्ट था। अब मैं जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ, तब मेरा क्या हुआ है, ये जो मिड लेवल था, वो मिड लेवल मेरा एज़ अ एक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस लेवल की तरह, कि वहाँ पे से मार्केट 15 मिनट के नीचे आ रही है। जैसे ही उधर का ब्रेकआउट होता है, इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो लोग क्या करेंगे, अपसाइड की ट्रेड लेंगे। हम वेट करेंगे थोड़ा कि 1-2 कैंडल का हमारा बन जाए। मतलब 1-2 कैंडल हमारी बने, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, ठीक है? लेट्स सपोज़ यहाँ पे मेरा ये एक पूरा कैंडल, आप कब तक ट्रेड नहीं लोगे, जब तक वो लाइन ब्रेकआउट देने के बाद एक अक्खा कैंडल, यानी कंप्लीट कैंडल लाइन के बाहर बनाए, उसके बाद ही आप ट्रेड लोगे। वरना वो वापस रिटर्न आ जाएगा और फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। जैसे ये एक बाहर बनी, उसके दूसरी कैंडल का वेट किया, ये कैंडल अंदर ही बन गई। तो लॉस हो गया ना, आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे होता, तो वो तो हिट हो जाता। अगर हम इसको ऐसा कर देते हैं, देखो, मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करता अपनी, ये कैंडल था मेरा, ये दूसरा कैंडल बना, उसके बाद मैं थोड़ा वेट करता कि ये कैंडल क्लोज़ कहाँ पे हो रही है, ये यहाँ पे क्लोज़ हुई, मैं जैसे ही ट्रेड लेता, यहाँ पे ट्रेड मेरी बनती, इसको मैं स्टॉप लॉस लगा देता है रेजिस्टेंस लेवल पे, और इसका टारगेट रख देता 1:2 का। अब देखो अमाउंट में 750, 1:2 ये मेरा इज़िली 1:2 हिट हो गया ना। मतलब 1:2 का प्रॉफिट में आप ₹1 लगा रहे हो, ₹2 प्रॉफिट कर रहे हो, समझ लो। तो आपने $100 का लिया, अच्छा खासा लॉट में, आपको मैंने लॉट साइज़ के बारे में बताया, आप कितने लॉट लोगे तो कितना डॉलर्स का प्रॉफिट और कितने डॉलर का लॉस का आप लेते हो, लॉस लेते हो, ठीक है? ये आपका हो गया एक, यहाँ पे टारगेट आपका हिट हो गया। फिर नीचे आते हैं, तो फिर से अगर देखें, तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ। अब आपका जो लेवल रेजिस्टेंस था, वो अब एज़ अ सपोर्ट काम करने लग गया ना, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, एक एक कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करोगे, ये कन्फर्मेशन कैंडल आई, ये हुआ अपना ब्रेकआउट मिला यहाँ पे हमको, ये कन्फर्म मिल गया कि भाई अब मार्केट नीचे ही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ट्रेड विन होगा, बहुत सारे टाइम लॉस भी होगा। लेट्स सपोज़ यहाँ पे क्लोज़ होती है, मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, तो 1:2 में मैं इसको यहाँ लगा देता, और ये कितना था, 750 अमाउंट है, और यहाँ पे अराउंड 700, ये तो यहाँ पे ही हो जाता मेरा हिट 1:2। लेकिन अच्छे से देखो तो यहाँ पे ये मेरा जो है रिस्क रिवॉर्ड 7:7, 1:7 का प्रॉफिट बन रहा है। मतलब अगर मैं 1000 लगाता, 1000 $1000 या $100 लगाता, तो $700 आते, ऐसा। तो ये होता है ट्रेडिंग में, समझा? अब मार्केट वापस इधर ही कंसोलिडेट हो गई, अब यहाँ पे आप ट्रेड लो ही मत, जब तक आपका एक लेवल पे आते नहीं, तब तक आप ट्रेड मत लो। तो ये होता है आपका सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है? अब एक चीज़ और, देखो, हर बार अब देख रहे हो मार्केट इसी में मूव कर रही है, ना? इसी में, इधर अप पे हुआ, आपने देखा यहाँ पे, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे, ये वाला फ़ेज़, इस फ़ेज़ में अगर आपने ट्रेड लिया होता तो क्या होता? मैं आपको यहाँ पे दिखा, देखो, आपकी मार्केट यहाँ से इधर का ब्रेकआउट लिया, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो कितना आपका ट्रेड बना? ये कन्फर्मेशन कैंडल मिल गई, यहाँ पे आपने लगाया, स्टॉप लॉस लगा दिया इस कैंडल के मिड पे, और यहाँ पे ये आपका टारगेट।
ईज़िली आपका टारगेट हिट हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं, अगर यहाँ पे आप वेट करते कि ब्रेकआउट हो रहा है, नहीं, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिला कि अब इसने रेजिस्टेंस को टच कर लिया है, अब ये जाने वाली है अपने सपोर्ट की तरफ। तो अब देखो, अगर यहाँ पे आपने सेल साइड की ट्रेड अपनी प्लान की होती, लेट्स सपोज़ हम यहीं पे कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारा कितने का प्रॉफिट होता है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है? तो ये अराउंड हमारा होता है रिस्क रिवॉर्ड 3:14 का। समझ रहे हो? 3:14 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। 14 गुना आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है आपका, कि 14 गुना आपका लॉस हो प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसा होता है, ठीक है? ये हो गया आपका सेट। तो कितनी अच्छी ट्रेड बनी, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा इसमें। तो ऐसा होता है, ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आपको मार्क करना। भाई मैं बताऊँ तो कोई भी स्ट्रैटेजी पे आपको जाना नहीं है, बेसिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करो, वहीं पे ट्रेड लो, वही सारी चीज़ें हैं, वो बेस्ट है। सबसे अच्छी चीज़ें वही है, बहुत समय पहले लोग इसी से ट्रेड करते थे, वो ईएमए वगैरह, वॉल्यूम देखना, ये देखना, वो सारी चीज़ें तो अभी आने लगी, लेकिन पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ही ट्रेड होता था। यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे टच करके नीचे जा ही नहीं रही है, यानी ये इसका सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर उठने वाली है। तो मैंने थोड़ा 2-3 कैंडल का वेट किया, और यहाँ पे अगर मैं समझूँ फिर एक एंट्री लेता, तो ये मेरी एंट्री लगभग यहाँ-यहाँ पे होती, ऐसा। या फिर इश्यू नहीं है, अगर मैं इसको यहाँ तक भी ले लेता हूँ, तब भी एक बहुत ही तगड़ा 6:2 मतलब 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता। लेकिन अब यहाँ पे मैं वेट करने लगता, मुझे वेट करना पड़ता, कि भाई कब ऊपर जाए, नीचे आए, ऊपर जाए, नीचे आए, तो उतना करने से अच्छा 1:2 ले लो, सबसे बेस्ट होता है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख लो, बस आपका काम हो गया, निकल जाओ, प्रॉफिट बन गया ना आपका। देखो यहाँ पे एक ट्रेड विन हुई, यहाँ पे एक ट्रेड विन हुई, दिन के 2-3 ट्रेड विन कर लो, 1000-2000 का प्रॉफिट हो गया, काम खत्म, उससे ज़्यादा आपको ट्रेड ही नहीं करना। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसको अब देखो, मार्केट में एनालाइज़ करो सारी चीज़ें, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। अब मैं आपको एक सजेशन दूँ, तो जब भी आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करो, आप मोबाइल में ना करके किसी का लैपटॉप हो गया, या कोई बड़ी स्क्रीन पे जैसे टैब हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, उस चीज़ में आप करो, तो कैसा आपको क्लियर विज़न दिखता है कि भाई अब ये कैसे जा रहा है। अब आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे तो पैसों की कोई दिक्कत है नहीं। आपको मैंने फ्री का एक प्लेटफ़ॉर्म भी बता दिया, जो कि आपको फ्री में पैसे दे रहा है ट्रेड करने के लिए। नहीं देखा हो तो जाके चैनल पे देख लेना, ठीक है? ये हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात हो गया। हाँ, और ये ड्राइंग टूल्स वगैरह सब हमने बता ही दिया था। तो या अब भी आप जब भी ट्रेड करो, आपको ऐसा लगे कि यार मुझे पैसे बनाने हैं थोड़े, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देख लो। 2-3 ट्रेड लो, 3 में से अगर 2 ट्रेड भी प्रॉफिट हो जाता है, तो भी भाई तुम्हारा 1 ट्रेड का लॉस कवर हो जाएगा। लेट्स सपोज़ कि अगर तुम्हारी 1 ट्रेड है, हुँ, यहाँ पे एक एक व 1 ट्रेड है, आपने उसके ऊपर कितना प्रॉफिट बनाया, 2 ट्रेड का, तो 1:2 किया, तो आपका 1 ट्रेड पे आप 2 का प्रॉफिट बना रहे हो। आपने 3 ट्रेड लिया, ठीक है? तो कितना प्रॉफिट बना दिया? 2, 4, 6, 6 का प्रॉफिट बन गया आपका। अब 6 का जो प्रॉफिट हुआ है, उसमें से आपने कितनी ट्रेड्स ली? 3 ट्रेड। 3 में से आपकी अगर लॉस होती है 1 ट्रेड, तो कितना पैसा गया? यहाँ का 1 ट्रेड का पैसा गया, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 ट्रेड का पैसा, यानी 1 ट्रेड का पैसा आपको वैसे ही क ज़्यादा मिल गया ना। लेट्स सपोज़ 3 ट्रेड आपने ली, 1 ट्रेड आपका लॉस हुआ, 2 ट्रेड आपकी प्रॉफिट हो गई जो 1:2 की थी, तो 1 का 2, 1 का 2, तो 2 और 2 4 हो गए। तो 4 ट्रेड ये हो गए, 1 ट्रेड वो लॉस हुआ, तो 4 में से 1 निकाल दिया, 3 ट्रेड तो आपके वैसे भी 1, तो आप 1 ट्रेड आप वैसे भी प्रॉफिट में हो। तो समझा? ये होता है। ऐसे आप रिस्क को पूरा मैनेज करो, ऐसे प्लान करो, तो आपका लॉसेस कम होंगे और प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है? तो या आज के लिए इतना ही था। अगर कोई और वीडियो आप लोगों को चाहिए हो किसी भी टॉपिक पे, तो कमेंट कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, इतना अच्छा-अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली, स्ट्रैटेजीज़ हम बनाने वाले हैं। खुद की स्ट्रैटेजी जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ।